हेलो, मैं पल्लवी शाह बोल रही हूँ और मैं इस ज़मीन की मालिक हूँ। और हम दिवाली के बाद अक्टूबर से हम बहुत परेशान हैं। और इसकी वजह ये है कि पहले वो लोग हमारे पास मिलने आए, बात करने आए। दैट टाइम हमको नहीं मालूम था कि क्या इंटेंशन है। अब हम रिलेट कर पा रहे हैं। नाउ वन थिंग कि जब उन्होंने आके श्रीनिवासलू जो एडी जो हैं, उन्होंने आके सब पॉइंट्स लगाए हमारी ज़मीन के अंदर, तो वो हमें कुछ अजीब सा लगा। हमारी ऑलरेडी ज़मीन जो है सर्वे हो चुकी है 2021 में, और कोर्ट के अकॉर्डिंगली हमने दीवार भी उठाई हुई थी। कई साल हो गए। इसके बाद ये हमको फिर से और अंदर जाओ बोल रहे हैं, 3-4-5 एकड़ अंदर। और हम आपको 244 में ये ऑफर हमें रखा गया कि वहां आपको ज़मीन दे देंगे अगर आप हमें अपनी ज़मीन नहीं देना चाह रहे हैं। जी, हर्षा रेड्डी के लोग ही बोले हमें कि हम आपको थोड़ा सा सरका के आपको 244 में दे देंगे, थोड़ा सा हटाएंगे। अगर आप जमीन देना चाहें ले लीजिए, आप हमसे बिल्डअप एरिया लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। उन्होंने कई तरीके के समझौते और प्रस्ताव हमारे सामने रखे जो हमें नहीं होना था। हम किसी दूसरे के सर्वे में क्यों जाएंगे? हम अपनी ही जगह में जब 50 साल से हैं तो हम अपनी भूमि एंजॉय करना चाहते हैं। हम दूसरे की जमीन लेना नहीं चाहते हैं। हम पब्लिक हैं, हमको दूसरे का हथियाना नहीं है। हमने सीधा मना कर दिया कि हमें नहीं जाना है। हमें बहुत समझाया गया कि हम आपकी ज़मीन वहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे। बहुत लालच रखी गई मगर हम लोग तैयार नहीं थे। उसके बाद हमने वो कोर्ट में गए और उनका जो भी था पंचनामा जो है सस्पेंड कराया। सस्पेंड होने के बाद जैसे इंफॉर्मेशन उन लोगों को मिली अपोजिट पार्टी को, उन्होंने होल नाइट में 4 जेसीबीज लगाकर वो दीवार 1 घंटे में तोड़ दी। 1 किलोमीटर दूर की दीवार। हम लोग सरप्राइज कि ऐसा कैसा तोड़ दिया? आप किसी के घर की एक ईंट नहीं निकाल सकते, ये इतनी बड़ी दीवार की तोड़ने की हिम्मत कैसे रखते हैं? जबकि पंचनामा सस्पेंड हो गया था। उसके बाद हमने एफआईआर लिखवाई, पुलिस स्टेशन गए। तब भी वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो यहाँ पर जेसीबीज चल रहे थे और हमारे आदमियों को कैद किया गया था उस समय भी। उसके बाद फिर हम लोग कोर्ट के काम सब करे। आफ्टर सम डेज गॉन जाने के बाद अगेन एक हमला हमारे ऊपर होता है जिसमें कि 70 गुंडाज जो हैं रात को 1 बजे आते हैं, काले कपड़े और नकाब में रहते हैं और वो जेसीपीस के साथ आते हैं। हमारे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को, हमारे लोगों को उन्होंने बंदी बना लिया और उनके सारे सेलफोन छीन लिए। हमें मालूम पड़ा तो रात के 1 बजे मैं, मेरी डॉटर और मेरे हस्बैंड भागकर इधर आए और उस दिन हम सुबह मॉर्निंग 7 o'clock तक खेत पर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहे। और उस दिन का माहौल तो ऐसा था कि हमने वकील को जब डिस्क्राइब किया तो वकील ने कहा ये तो पिक्चरों में और फिल्मों में हमने देखा था, ये लाइव आपका ऐसा कैसा है? दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। हमने उसको कैसे फेस किया है वो हमें मालूम है। हमारे हस्बैंड, हम लोग इनोवा गाड़ी की लाइट ऑन करके उनको देख रहे थे क्योंकि उन्होंने सारी पावर लाइन लाइट्स कट करके उन्होंने अंदर 2-2 फीट के गड्ढे भी कर दिए। बात करते ही 70 पीपल किसको बोलते हैं आप? 1 घंटे में उन्होंने 3 एकड़ जमीन में गड्ढे करना और अंदर घुस जाना। और उसके बाद उन्होंने हमारे हस्बैंड को बोला इस तरफ आप आए हमारी इस एरिया में तो आप लोगों को हम जिंदा गाड़ देंगे। तो ये एक तरीके की धमकी थी। और उस समय हमें गच्चीबौली पुलिस स्टेशन का बहुत सपोर्ट मिला, जिसमें मैं हबीबुल्ला का नाम लेना चाहूंगी। वो बहुत ही ईमानदार आदमी थे और उन्होंने रात के 1-2 बजे तक वो हमारे साथ थे और बाकी लोगों को पकड़कर उन्होंने पुलिस स्टेशन में डाला। उसके बाद उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करी हर्षा के खिलाफ, जिसकी वजह से उनको उनकी नौकरी से हटा दिया गया। दिस इज वेरी वेरी सैड। और मेरी तो शुभकामनाएं उनके साथ हैं, हबीबुल्ला जी के साथ। मैं चाहती हूं कि वो वापस किसी पोस्ट पर आना चाहिए। ऐसे लोग पुलिस विभाग में रहनी चाहिए। 10 आदमी हबीबुल्ला के जैसे रहने चाहिए तो ये तेलंगाना सुधर सकता है। उसके बाद हमारा ये किस्सा होने के बाद फिर हमारा कोर्ट में चलने लगा। इंटरिम इंजंक्शन हमको मिला, पुलिस प्रोटेक्शन हमको मिला हुआ है। उसके बाद भी यहाँ की जो पुलिस है, वो अब जो पुलिस है उसके बाद हमारा कोई उतना हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। 3rd टाइम हमने अपनी दीवार को सिर्फ रिपेयर कराया। हमारी गौशाला को तोड़ दिया गया और हमारी गाय जो है हमारी बाउंड्री के बाहर निकल रही हैं। हमारे वर्कर्स चिल्ला रहे हैं हम गायों को पकड़े कैसे? 10-15 गायें हैं हमारी, वो बाहर निकल रही हैं क्योंकि वॉल तोड़ दी गई है। एनीवे, फिर हमने वो पुलिस वाले भी हमें प्रोटेक्ट नहीं करे।
उन्होंने हमारी रिपेयर की हुई छोटी सी दीवार हमने उठाई क्या थी, वो रिपेयर किया था। तो उसको भी पुलिस वाले, यहाँ पुलिस बैठी हुई है, गाड़ी खड़ी है पुलिस की, लेकिन वो लोग अंदर आए नहीं। हमारे लोगों को पकड़ के पुलिस वाले हमारे ही लोगों को ले गए पुलिस स्टेशन में, उनको मारे, उनको वो करे, मारे पीटे और अंदर कैद कर लिए। यहाँ खेत पर कोई था ही नहीं। उगादी में हम किसी और फंक्शन में थे, हम भागकर इधर आए, हमने देखा हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही हैं, हमारे कोई वर्कर नहीं था यहाँ पर। वो भी बड़ा खराब सिचुएशन था। एंड पुलिस वाले इज ईटिंग देयर फूड, दे वर सिटिंग दैट साइड, दे वर सिटिंग, और उधर उस साइड पर वो ब्रेक हो रहा था पुलिस दीवारें। और वो नकाबपोश आदमी को फोटोज भी हमने लिए हैं, सबमिट किए हैं, वो लोग थे वहां पर, और हमारे बोलने से भी वो लोग नहीं रुक रहे थे। तो हमें समझ में आ रहा था उनके ऊपर भी कोई प्रेशर है। वो जो नकाबपोश लोगों को जो ऑर्डर दिया गया है वो लोग कर रहे थे। अब मैं सरप्राइज है मुझे कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी, लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी, पुलिस प्रोटेक्शन के बाद भी इतने सारे कानून तोड़े जा रहे हैं। तो आम पब्लिक बेचारी कैसे सर्वाइव होगी?